हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 झटपट सिंह। कार्य को सही समय पर सही तरीके से करना एक अच्छी आदत है, मगर जल्दबाजी करके कार्य को बिगाड़ना किसे कहते हैं, आज हम इस कहानी में यही पढ़ेंगे। ठीक है। निषिद्ध नाम का एक झटपट सिंह कब पड़ा, निषिद्ध का नाम झटपट सिंह कब पड़ा यह तो किसी को नहीं पता, पर क्लास में उसे अब निषिद्ध कोई नहीं कहता था। सब झटपट सिंह कहकर बुलाते थे। निषिद्ध अपने इस नए नाम की आफत से अन्य बच्चों से कटकर रह जाता था। वो इस नाम से चिढ़ता था जब बच्चे जब उसे इस नाम से बुलाते थे, पर भला क्या करे, अपने इस नाम के लिए जिम्मेदार तो वह खुद ही है ना। अब तो उसे खुद भी याद नहीं कि आखिर उसका ऐसा कौन सा महान कारनामा था, कौन सा ऐसा कार्य था जिसकी वजह से सब दोस्तों ने मिलजुल कर उसे झटपट सिंह की पदवी दी थी, झटपट सिंह नाम से बुलाया था। पर हाँ, उसके इन कारनामों में सबसे मज़ेदार था पेड़ पर चढ़ने का किस्सा। हुआ यह कि एक दिन सभी बच्चे पेड़ पर चढ़ने का खेल खेल रहे थे। वे संभल संभल कर चढ़ रहे थे, मगर झटपट सिंह ने कहा, देखो मैं तुम्हें झटपट पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर चढ़कर दिखाता हूँ। झटपट सिंह चढ़ा और चढ़ता ही चला गया। सब बच्चे देख देख कर हैरान थे। झटपट सिंह देखते ही देखते पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर पहुंच गया और उछलकर उसके ऊपर बैठ गया, मगर वह डाली कमजोर थी। झट से मुड़ी और झटपट सिंह गिरा तो जमीन पर लुढ़कता नजर आया। ऐसे ही एक नहीं अनगिनत कारनामे हैं, अनगिनत यानी जिनकी गिनती नहीं कर सकते, और झटपट सिंह बचते बचते भी उनके फंदे में फंस जाता। मुश्किल तो यह है कि कितना ही सुधरना चाहे सुधर नहीं पाता और परेशानियां बढ़ती ही जाती है। अभी हाल ही की बात लो, हिंदी की मैडम ने सब बच्चों को एक एक कविता याद करके आने के लिए कहा था। सो झटपट सिंह ने सुबह उठते ही रामधारी सिंह दिनकर की हट कर बैठा चांद एक दिन कविता याद की। आप सब बच्चों ने भी पढ़ी होगी ये कविता। फिर झटपट सिंह झटपट बस्ता लगाया, झटपट नहा धोकर तैयार हुआ और समय से 10 मिनट पहले जाकर स्कूल बस के स्टॉप पर खड़ा हो गया। मन ही मन सोच रहा था कि आज इतने जोरदार ढंग से कविता सुनाऊंगा कि क्लास के बच्चे तो क्या, मैडम भी हैरान रह जाएगी। झटपट सिंह अपनी सुरधारा में ही था कि दूर से आशीष आता नजर आया। पास आकर बोला, अरे झटपट सिंह, भूल गए, आज शनिवार है, रोज वाली स्कूल ड्रेस क्यों पहनी? आज तो विवेकानंद हाउस वाली पीली शर्ट पहननी थी ना तुम्हें। झटपट सिंह को काटो तो खून नहीं, जितनी सावधानी बरतो उतनी ही मुसीबत। अपना बैग आशीष के पास रखकर बोला, आशीष मेरे अच्छे दोस्त, बस मैं अभी घर गया और आया, मैं विवेकानंद हाउस वाली शर्ट घर से उठा लाता हूँ और वहीं स्कूल में पहन लूँगा। झटपट सिंह दौड़ा, खूब दौड़ा, घर से शर्ट लेकर भागा भागा बस स्टॉप पर पहुंचा तो देखा वहां बस पोंपो पोंपो करके शोर मचा रही थी। आशीष चिढ़ा हुआ सा गेट पर ही खड़ा हुआ था। झटपट सिंह ने झट से बैग लिया और आशीष के पीछे पीछे बस में चढ़ा। जल्दबाजी में शर्ट और निक्कर दोनों बस के दरवाजे में फंसकर चिर सिर, मगर झटपट सिंह को तो इनका ध्यान ही था ही नहीं। उसे तो किसी तरह बस में चढ़ने की जल्दी थी। हाँ, मगर स्कूल आते ही वह समझ गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है, इसलिए कि जब वह असेंबली में पहुंचा तो देखा कि दोस्त उसे झटपट सिंह नहीं फटफट सिंह कहकर बुला रहे हैं। शुरू शुरू में तो उसकी समझ में आया ही नहीं कि ये फटफट सिंह कौन है, मगर फिर जब अपनी फटी शर्ट और निक्कर देखी तो सब समझ गया कि गड़बड़ कहाँ हुई है। घर आया तो मम्मी और दीदी ने हैरान होकर पूछा, कपड़े कहाँ फाड़ आया? निषिद्ध। सारी बात जानकर मम्मी ने प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए समझाया, खुद को जरा बदलो निषिद्ध, इतनी जल्दबाजी भी ठीक नहीं। निषिद्ध के कान पकड़े खुद को सुधारने की कोशिशें की।
कुछ सुधरा भी, मगर उन दोस्तों को क्या कहें जो आज भी उसे झटपट सिंह कहकर ही बुलाते हैं। देखा बच्चों, जल्दबाजी में कोई भी काम सही नहीं होता है। जब भी हम किसी भी कार्य को करने की जल्दबाजी करते हैं तो वो ना तो सही से होगा और उसमें आपको और अधिक समय लग जाएगा उसे सही करने के लिए। तो इसलिए पहले से ही ध्यानपूर्वक काम को करें, चाहे आपकी पढ़ाई का हो, चाहे घर का हो, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं किसी भी तरीके का, उसको बड़े ही ध्यान से और लगन से करना चाहिए।